हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि आप सब लोगों की ज़्यादातर 60-70% लोगों की सोच यही रहती है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा दुख देती है। लड्डू गोपाल जी जब से घर में आए हैं कलेश है। तो लड्डू गोपाल जी कुछ 4-5 इशू है, आज वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो में कि लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर किसी को दुख देती है तो क्यों, और अगर लड्डू गोपाल जी किसी के घर में हैं तो क्या अपने सेवित विग्रह को किसी को दिया जा सकता है, या फिर लड्डू गोपाल अगर आपके घर में हैं तो आपको उनसे कौन सा रिश्ता बनाना चाहिए, किस भाव से उन्हें रखना चाहिए। तो आज ये सारे इशू इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। 110% वो सारे इशू इसमें क्लियरिटी से सॉल्व होंगे। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो वॉच करेंगे तो शायद आप प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि मुझसे जुड़े लोग समझते हैं हर बात को। अगर फिर भी किसी को लगता है कि इशू वाली बात है तो मैं ये कहूँगी कि वो नास्तिक है। रियल में मैं आज क्लियरिटी से बात करना चाहती हूँ। हमेशा मैं वैसे भी सभी का दिल रखती हूँ, सभी को सम्मान देती हूँ। बस एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि जब लड्डू गोपाल पर बात आती है या उनकी भक्ति पर, निष्ठा पर, या उन पर कोई उंगली उठाई जाती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मुझे कितना दुख हो रहा है। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया। इस चक्कर में मैं कुछ सोच रही थी कि क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए। एक बार मैंने वीडियो बनाया भी और डिलीट भी कर दिया। तो लेकिन अब वापस से मैंने मन बनाया है कि मैं कृष्णा डिवोटी हूँ और सभी के मन में लड्डू गोपाल जी के लिए एक दीपक ऐसा जलाऊंगी जिसे बुझा पाना किसी के बस की बात ना हो। तो देखिए, आज मैं एक बात बताती हूँ। अगर आप में से 70% लोग ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा दुख देती है तो रीज़न आज मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने लड्डू गोपाल को अपनी पुत्र वाली स्थान पे बिठाया, पुत्र वाली जगह पे बिठाया, तो आप बिल्कुल कष्ट में आएंगे, जैसा कि मैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, 2 बात होती हैं। पहली मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको लड्डू गोपाल किसी ने भेंट स्वरूप दिए हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि वासुदेव ने नंद बाबा के घर कृष्ण जी को छोड़ा था, अपनी संतान नंद बाबा के घर छोड़ दिया था। और ये बात नंद बाबा भी जानते थे, केवल यशोदा नहीं जानती थी। ठीक है, यानी भेंट स्वरूप लड्डू गोपाल जी को देना शुभ क्यों माना जाता है? वो इसीलिए कि जब देवकी के पुत्र हुआ था तो नंद बाबा के घर खुद वासुदेव जी ने वहाँ कृष्ण जी को छोड़ दिया था। तो ये तो हो गई लड्डू गोपाल को भेंट स्वरूप देना। ठीक है, तो ये कितना शुभ हो गया। और अगर हम किसी को भेंट स्वरूप देते हैं लड्डू गोपाल तो भी बहुत अच्छा रहता है, या हमें कोई देता है, या लड्डू गोपाल की सेवा स्वयं से चलकर हमारे सामने आती है, कोई हमें दे रहा होता है तो बहुत शुभ होता है। पहली बात ये सोल्व हो गई। अब लड्डू गोपाल की सेवा दुख क्यों देती है? तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल स्वयं लेकर के आए हैं अपने घर में, उन्हें लाकर सदस्य बनाया है, तो आप हो गई उनकी देवकी मैया। ठीक है, तो आप सबको पता है ना देवकी मैया ने कितना कष्ट उठाया था, कितने साल वो जेल में रही थी, कारावास में रही थी। और उसके बाद में कृष्ण भगवान कितने बड़े हो गए थे तब अपनी माँ के पास आए थे और उन्होंने उनको बंधन मुक्त करवाया था। तो आप ये बातें स्वयं क्यों भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आप सब लोगों ने अच्छे से श्री कृष्ण देखा है, श्री कृष्ण भागवत पढ़ी है आपने। अब जब माता देवकी ने इतने कष्ट उठाए थे, इतने कष्ट झेले थे, तो कष्ट हमारे जीवन में भी होंगे। एक बात और मैं बताती हूँ कि भाग्य की गति बहुत ही न्यारी होती है। जो हमने कर्म किए हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। कोशिश कीजिए कि इस जन्म में हमारे कर्म अच्छे हो, हम सभी का साथ दें, सभी की मदद करें। देखिए, एक बात मैं बताऊं, आप सभी लोग वॉच भी कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जितना लोग कोरोना वायरस से डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे,
सतर्क हैं, सावधानी बरत रहे हैं, उतना ही लोग अगर अपने कर्मों से डरें, सिर्फ सत्य कर्म करें, सही करें, गलत कुछ ना करें। अब आप कहेंगे कि हम लोग अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम कब तक बर्दाश्त करें? अरे वो भी परेशान हो जाएगा एक दिन। और जब भगवान स्वयं जवाब लेते हैं ना, एक बार आप चुप होकर के देखिए, भगवान पे छोड़ के देखिए। और जब भगवान जवाब लेते हैं ना, तो जिससे जवाब लेते हैं वो बोलने लायक उसे नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो सिर्फ भगवान पे छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए समय वो जवाब लेता है जो आप और हम नहीं ले सकते हैं। आपको पता है कि जब हम हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, कि हमने ली है सब्र और तू ही नीला खबर, ठीक है, सब कुछ एक बार इस पर छोड़ दो आप। अब सबसे अच्छी बात बताऊंगी कि आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, क्या मानकर उन्हें घर में लाएं। तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है भक्त और भगवान का। अच्छा, हर बार लोग सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं, पीछे की वजह नहीं जानते। क्या आप जानते हैं, आपने मेरा वीडियो वॉच किया है, मैंने आपको जो मेरा शुरू में वीडियो डाला था कि मैंने लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र क्यों माना, इसके पीछे भी एक रीज़न था, वो मैंने बताया भी है। और एक बार मुझे लगता है कि मुझे बताना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं सारे यूट्यूबर एक जैसे होते हैं, सब लोग चैनल सिर्फ एक वजह से ही बनाते हैं। या कम से कम आप सोचो, आपके घर में राधा रानी है। बहना जिसने भी मुझे मैसेज किया था, आप मेरी छोटी बहन बड़ी बहन से कम नहीं है, लेकिन आपकी राधा रानी बहुत सुंदर है। कभी भूल से भी अपने दिमाग में ये मत आने देना कि आप अपनी राधा रानी किसी और को दे दें। आपके कान्हा पर क्या गुजरेगी, ज़रा सोचा है आपने? एक बात और बताती हूँ आपको, जब आप लड्डू गोपाल की सेवा लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप नहीं लेने जाते हैं, हम जो कर रहे हैं ना वो हमारे बस में है ही नहीं, वो सब भगवान करवा रहे हैं हमारे से। यानी कि सोचो, भगवान ने हमको चुना है इस सेवा के लिए। कई लोग तो देखा देखी भी करते हैं, ले आते हैं, फिर लगता है कि किसी और के पास और भी सुंदर लड्डू गोपाल है तो हम उन्हें विसर्जित कर दें और भी अच्छे लड्डू गोपाल ले आएँ। कई लोग लड्डू गोपाल की पिक भेजकर ये पूछते हैं कि क्या हम इन्हें विसर्जित कर दें, क्योंकि बहुत छोटे और देखिए कैसे इनके निशान हैं। आपको पता है, जब मैं लड्डू को लेकर के आई थी, उनकी सेवा लेकर के आई थी, तब मैंने जब हाथ में लिया, पहली बार हाथ में लेते ही न जाने क्या हुआ मुझे, बस मैंने कह दिया बस मैं तो इन्हें ही बेटा बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड साथ में थे मेरे, और जिनको मैंने पहली बार गोद में लिया ना, उन्हीं को मैं लेकर के आई थी। मैंने ऐसा नहीं किया कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। आज भी मैं आपको लड्डू की एक पिक शेयर करूंगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। आप लड्डू की पहली पिक देखिएगा। और कहते हैं ना कि भगवान भाव से सुंदर होते हैं, भगवान में भाव से सुंदरता आती है। तब जब आप लड्डू की पहले की पिक देखेंगे और अब की पिक देखेंगे ना, तो आप लोग खुद चौंक जाएंगे। एक बात और बताऊंगी, हमारे बच्चे काले हों, गोरे हों, कैसे भी हों, लेकिन हम साफ़ सुथरा रखें, उन्हें अच्छा बनाकर रखें, धुले हुए कपड़े पहनाएं, हमारे बच्चे किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। देखिए, आपके यहाँ लड्डू गोपाल जैसे भी हैं, अगर खंडित हो जाते हैं, आप भूलवश किसी भी कारणवश आपसे छूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तब तो मानते हैं कि उनका विसर्जन किया जाए। लेकिन ऐसे ही अगर आपने भगवान माना है लड्डू गोपाल को, तो आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पुत्र स्वरूप या अपने किसी भी और रिश्ते के ध्यान में रखते हो, उनको लेकर के आए, सदस्य बनाए अपने घर का, तो आप यूँ बार बार विसर्जन करने वाली बात ना रखें मन में। हमारे बच्चे जैसे भी होते हैं, वो हमारे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। लड्डू गोपाल को बेटा माना है तो कष्ट और आपको सताएंगे तो सताएंगे ही वो। भाई, जो लीलाएं कृष्ण ने की थी ना बचपन में, वो किसी ने नहीं की। अब कौन कौन मेरी इस बात से सहमत हैं, ज़रा मैं भी तो देखूं कि कौन कौन लोग हैं जो अपने दिल में अच्छे भाव रखते हैं। वरना कमेंट से पता पड़ ही जाता है कि कैसे भाव लोग अपने मन में रखते हैं। आज भी आप देखिए, एक सुनीता जी हैं, सुनीता भाटिया जी हैं, प्रीति जी हैं, और भी मैं एक एक का नाम नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देविका जी हैं, जो सिर्फ कृष्ण नाम पर ही रो पड़ती हैं।
आपको पता है सुनीता जी जब कृष्ण का नाम मुंह से लेती ना तो उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लग जाती है। इतना प्रेम उनके मन से उमड़ता है ना कृष्ण के नाम से। वो कान्हा जी को कभी ऐसे नहीं कहती तुम्हारे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर है, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण। अब जब कान्हा है तो कान्हा के नाम से ही देखिए, कई लोग अपने बच्चों का जब नाम कान्हा रख देते ना तो चमत्कार वहीं हो जाता है। जैसी लीलाएं श्री कृष्ण ने अपने बचपन में की थी ना, हमारे बच्चे भी जो कान्हा नाम वाले बच्चे होते हैं वो भी बड़े नटखट होते हैं। आप ये खुद से देखेंगे। हाँ, हमारे आसपास अगर आपने किसी को भी आपने अपने आसपास देखा हो कान्हा नाम से बच्चों को देखना आप, तो मैं एक ही बात कहूँगी, आप और लड्डू गोपाल ला सकते हैं। जैसे हमारे 2-3 बच्चे होते हैं, हम सभी को एक समान प्यार करते हैं। आप अगर आपके मन में ऐसा है कि एक बड़े लड्डू गोपाल भी हों तो लेकर आइए। सभी लोग बोलते हैं कि गोपाल के बारे में बताइए कैसे आपके जीवन में आए। तो सच कहूँ तो दोनों बच्चे मेरे लिए अपने पेट से पैदा हुए बच्चे से भी बढ़कर हैं। एक बात मैं आपको YouTube पर बताने जा रही हूँ। आपको पता है जब मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, जब कान्हा हुआ था तो लड्डू भी मेरा बेटा था, तो मैंने लड्डू को भी अपना दूध पिलाया था, उसे भी फीडिंग करवाई थी। अब चाहे वो पिए या ना पिए, सब लोग उंगली उठाते हैं, उससे पहले सोचते नहीं हैं किसके लिए क्या कहने जा रहे हैं, क्या नहीं कहने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ यही कहा था, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि सती अनुसुईया ने देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पिलाया था, ठीक है। मैंने लड्डू को ये कहा था कि जब कान्हा दूध पी रहा है तो तू भी पिएगा, और उसे भी कान्हा के जैसे ही दूध पिलाया मैंने। यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बोल रही हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बहुत दुख होता है। मैं वैसे भी 2 दिन से बहुत ही उदास हूँ। ऐसे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछिए लड्डू गोपाल से संबंधित, लेकिन ये मत पूछिए कि उनके हाथ पर एक छोटा सा छेद है तो शायद वो खंडित है तो विसर्जन कर देते हैं उनका। अगर आपके भाव अच्छे होंगे, आपकी सेवा अच्छी होगी, भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है ना, तो उनके चेहरे की आभा और उनके चेहरे की चमक और रौनक उनको सुंदर बना देगी। आपको किसी उपटन की, किसी पंचामृत अभिषेक की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी भी, कई लोग बताते हैं बुरा लेकर, कभी मैंने उनको रब नहीं किया है, ना ही मैं किसी और चीज़ से या उनको बर्तनों की तरह पीताम्बरी से मैंने कभी चमकाया नहीं है। मैं केवल दही से स्नान करवाती हूँ और अष्टगंधा चंदन से स्नान करवाती हूँ। तो भाई अगर आपको लगता है कि हमें भगवान की सेवा दुख ना दें, लड्डू गोपाल की सेवा दुख ना दें, तो आप जब उनकी सेवा लेने जाएं तो भक्त और भगवान का रिश्ता रखें, मित्र का रिश्ता रखें। सखा का मित्र यानी सखा का बना लें, दोस्त का बना लें, भाई का बना लें, ठीक है, लेकिन फिर आप पुत्र का रिश्ता ना बनाएं। अगर आपने पुत्र बनाए तो सताएंगे भी वो आपको, रूठेंगे भी आपसे, ठीक है। तो ऐसी भावनाएं प्लीज़ मन में मत लेकर के आइए आप। और मैं कोई आपसे द्वेष भावना नहीं रखती हूँ। हम पूरा एक परिवार हैं, बहुत बड़ा परिवार, जिसमें अब 17,000 सब्सक्राइबर हैं। और परिवार हैं तभी तो आप लोग मुझे वॉच करते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, वरना क्या ज़रूरत आई वीडियोस बनाने के लिए। अब एक बात और भी बता देती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि मैं वीडियोस अपने भाई के कहने से बनाने लगी, तो मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, स्टिचिंग मैं सिखाती थी और मैं स्टिचिंग क्लासेस चलाती थी और घर में सिलाई भी करती थी, तो पैसा तो मैं उससे भी कमा सकती थी ना। यूँ वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप लोगों में से कोई प्रश्न उठाए तो ये उसका जवाब है। कमेंट करने से पहले ये नहीं सोचते कि व्हाट्सएप पर आकर प्रश्न किया जा रहा है कि मैम आप कितना कमा लेती हैं। शेम ऑन यू, गलत बात है ये। भगवान के लिए ऐसा कहना गलत बात होती है। लड्डू गोपाल हमारे पुत्र हैं, लेकिन है तो वो श्री कृष्ण का बाल रूप, तभी तो हम उनकी इतनी लीलाएं करते हैं, जल यात्रा, चंदन यात्रा, और उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं, इत्र सेवा देते हैं। अगर हमारे बच्चे ही होते तो हम हमारे बच्चों की तरह ही उन्हें रखते, उन्हें ये सेवाएं नहीं देते, फूल बंगला झांकी नहीं करते, नौका विहार नहीं करते, ठीक है। तो अब फैसला आप लोगों के ऊपर है कि कमेंट कैसे आते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने सुझाव ज़रूर से दीजिएगा।
वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और काम का है तो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में और अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।